आज सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब कहाँ खड़े हैं, तो मैं मोस्ट डिमांडिंग वीडियो की वेट गेन की कुछ ऐसी रेसिपी बताओ जिससे बच्चे का झट से वेट गेन हो जाए और बच्चा सबसे ज़्यादा मोटा, तंदुरुस्त और एक्टिव दिखे, साथ में दिमाग से भी हेल्दी हो। तो इस रेसिपी में कार्ब्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, साथ में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी हैं जिससे बच्चों का ब्रेन भी डेवलप होगा। तो वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ कि आपको 6 मंथ से 1 ईयर, 1 ईयर से 5 ईयर के बीच वाले बच्चों को आप सेफली दे सकते हैं। और ये मेरी गारंटी है कि अगर आप 2 मील यानी 2 मेजर मील में इसको इंक्लूड करेंगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत चमत्कार करेगी, लेकिन बच्चों का वेट डेफिनेटली ओवर द टाइम गेन होगा ही होगा। और बच्चों को शुरू से अगर टेस्ट बर्ड्स इससे सेंसिटिव कराए जाएँ तो बच्चा बहुत खुशी से खाएगा। और मेरी बच्ची तो बहुत खुशी से ये खाती है और उसका फेवरेट डिश भी है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको देखना है कि हम खिचड़ी बना रहे हैं। इसमें ये ध्यान रखना है जो बच्चा 6 मंथ से 9 मंथ के बीच में है उसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं, आपको खाली चावल और दाल लेना है। और जब बच्चा 1 महीने तक खाते हुए हो जाए इसको, तो थोड़ा थोड़ा आप क्या क्या वेजिटेबल मिक्स कर सकते हैं वो मैं बताऊंगी। और आप डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ना कि 6 to 9 मंथ आपको क्या ध्यान रखना है, और उसके बाद तो आप सेफली दे ही सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि बच्चे के लिए कोई भी आप किसी भी बर्तन में बनाओ, वो आपका स्टील का ही हो, वो नॉन स्टिक या फिर एल्युमिनियम में। बच्चे का खाना या खुद का भी खाना आपको प्लीज़ अवॉइड करना है। थोड़ा सा आप पैन गरम करके आप घी लेना। आपको घी की मात्रा आपको देखनी है कि 6 to 9 मंथ्स के बीच में, जैसे पी साइज़ की है, केवल बहुत स्मॉल अमाउंट में लेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ा देना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही घी गरम होगा उसके बाद आप 9 मंथ्स के बाद तो आप जीरा और अजवाइन और हींग डाल सकते हैं। 9 मंथ तक आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। तो अब इसमें ज़ीरा अजवाइन पे क्वेश्चन आता है कि 6 मंथ्स में देना चाहिए, तो 8 मंथ तक आप थोड़ा अवॉइड कर लीजिए। उसके बाद ही थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी में आप स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको इतना पता ही होगा कि नमक और शुगर को तो आपको 1 ईयर तक देना ही नहीं है। तो फिर उसके बाद ही आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो चावल लेने हैं, हरी मूंग की दाल है और साथ में पीली मूंग की दाल है। तो इनको आप सबको लगभग ही 2 घंटे पहले भिगोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि बच्चों के लिए डेंजरस हो सकते हैं। तो आप अगर 2 घंटे पहले भी इसको भिगोएंगे तो इसके सारे केमिकल्स वॉश हो जाएंगे। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। सब चीज़ों को अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छे से वॉश करेंगे उतना ही केमिकल फ्री खाना बना पाएंगे। सो बच्चे का जब 6 मंथ्स के साथ में खिचड़ी स्टार्ट करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि खिचड़ी प्लेन ही बनाएं 1 महीने के लिए, ट्रायल बेस पे, कि बच्चे का एब्डोमेन कैसे इसको टॉलरेट करता है। उसको मैंने क्या लिया है, जो अभी सीजनेबल वेजिटेबल चल रही है, एक तो टमाटर प्याज तो एवरग्रीन है, साथ में मटर है, पालक है, कैरेट है, थोड़े से स्वीट कॉर्न लिए हैं, और साथ में मैं ब्रोकली को भी थोड़ा सा अभी ग्राइंड करूँगी। तो इससे क्या होगा कि बच्चे को सारे न्यूट्रिशन मिल जाएंगे। अब होता क्या है कि जो 1 बाउल खिचड़ी बनेगी, ये मैं किस लिए ज़रूरी बता रही हूँ, बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप रोटी खिलाएंगे तो कार्ब्स मिलेगा, दूध पिलाएंगे कैल्शियम ज़्यादा मिलेगा। ये एक ऐसा वोल सोल बाउल बनेगा जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, प्रोटीन, मल्टीविटामिन्स, कार्ब्स, फैट, सब कुछ बच्चे को मिल जाएंगे। अगर बच्चा आधी बाउल या 3-4 स्पून भी खाएगा तो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा। तो 1 बाउल में लगभग 200 से 300 कैलोरीज बच्चे को मिल जाएगी। साथ में 8 ग्राम के करीब प्रोटीन, 1 से 2 ग्राम फैट मिल जाएगा, और साथ में मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स तो ढेर सारे मिलेंगे। तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो आप सारी जैसे आप सब्जी बनाते हैं, मैं तो आप लोगों को क्या ही बताऊं, आप लोग इतने स्मार्ट हैं कि आप बनाते ही हैं, मुझसे अच्छा ही बनाते होंगे डेफिनेटली। तो अब धीरे धीरे इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आइए।
भी एक बना रही हूँ। इसमें दो तीन चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो कि आप थोड़ा सा जब खिचड़ी में विसल लगाएंगे तो ये होममेड पनीर है आपका, ये पनीर लगभग ये 3 to 4 ग्राम इसको बच्चे को प्रोटीन देगा। तो आपको, और दूसरा जब भी आप इसमें खिचड़ी में पानी डालें तो पानी मटके का होना चाहिए। डायरेक्ट आरओ का पानी आपको नहीं लेना, सारे वो वाटर के इलेक्ट्रोलाइट्स को डैमेज कर देता है आरओ। तो आरओ के पानी को जब आप मटके में डालेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट्स रीगेन हो जाएंगे। तो उस पानी को आप कोई भी जब बच्चे का खाना बनाए तो उसमें आपको यूज़ करना है। तो मैं आगे बताती हूँ आपको, कंटिन्यू करते हैं। फूड व्लॉग नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा टफ हो रहा है मेरे लिए भी, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। अब इसमें ये ध्यान रखना है, अगर बच्चा 9 मंथ से नीचे का है तो सब चीज़ों को बहुत फाइनली आप चॉप कर देना, बाद में हल्का सा ग्राइंड कर सकते हैं खिचड़ी बनने के बाद। अगर बच्चा 9 मंथ के बाद है तो आपको बिल्कुल प्यूरी नहीं देनी, वरना उसका डेवलपमेंट, माउथ डेवलपमेंट इतना अच्छे से नहीं होगा। स्पीच भी अच्छे से होती है अगर थोड़ा बच्चा च्यू करने यानी चबाना सीखेगा। तो उसमें सब्जी को थोड़ा फाइनली चॉप ना करके थोड़ा मोटा भी कर सकते हैं। और बच्चा छोटा है तो जो ये ब्रोकली है इसको आप ग्राइंड कर सकते हैं, बच्चा बड़ा है तो आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप एक आलू या 2 आलू भी बच्चे के लिए डाल सकते हैं, क्योंकि आलू में कार्ब्स भी होता है, साथ में बच्चे की गट के लिए भी ठीक रहता है। जो बच्चे कुछ नहीं खाते उनको थोड़ा सा आलू किसी भी चीज़ में डालते हैं तो वो खा लेते हैं। तो पे भी सवाल आते हैं कि मैम बच्चा 9 मंथ से नीचे बच्चा है तो मसाले जनरली बस आपको पिंच भर 7 मंथ के बाद कर सकते हैं। 9 मंथ के बाद आप थोड़ा सा हल्का सा उसको मसाला, जैसे हल्दी हो गया, हींग हो गया, आप ऐड कर सकते हैं। और मैं 1 साल के बाद बोलती हूँ कि बच्चों को थोड़ा तिल भी देना स्टार्ट कीजिए। तिल ब्रेन के लिए भी और हड्डियों के लिए भी बड़ा ही अच्छा रहता है बच्चा। और जब बच्चा जैसे ही 8 मंथ का होता है तो आप 2 बादाम, 2 ड्राई फ्रूट रखें, 2 काजू, 2 पिस्ता और 2 अखरोट आप यूज़ कर सकते हैं। किसी भी आप कोई भी उसको खाना खिलाते तो थोड़ा सा हल्का सा आप क्रश कर सकते हैं, और क्रश करके किसी भी खाने में सीटी लगाने से पहले उसको डालेंगे। तो बच्चा वैसे नहीं खाता तो कैसे भी आपको खिलाना है, सो दैट बच्चे का वेट गेन हो पाए। अब धीमी आंच पे कोई भी बच्चे का खाना बनाते हैं तो, या अपना भी बनाते हैं तो बहुत हाई वॉल्यूम पे या हाई फ्लेम पे आपको खाना नहीं बनाना है। स्लो फ्लेम पे ही आपको खाना बनाना है और बहुत अच्छे मन से बनाना है, गुस्से में नहीं बनाना है। अगर बच्चा परेशान कर रहा है तो आप बच्चे को साइड में बिठा सकते हैं, उसी का ही कुछ खिलौने या उसको कुछ जैसे मटर छीलने को या कुछ भी उसको ऐसा काम पे लगा सकते हैं कि वो आपके साथ इन्वॉल्व रहे। अब ये जो भीगी हुई दालें और राइस थे ऑलमोस्ट 3 आवर्स पहले मैंने मॉर्निंग में ही भिगो दिए थे। अब इसको अच्छे से वॉश करके आप इसमें डाल दें। थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं क्योंकि बच्चा हमारा बड़ा हो गया है और इसके मील के साथ भी हम भी यही मील यूज़ कर लेंगे। इसलिए छोटा बच्चा है तो आप छोटे कुकर में थोड़ी मात्रा में 1 बाउल में ही आप फ्रेशली बच्चे के लिए बनाएं। अब इसको थोड़ी देर चलने दें, तुरंत आपको डायरेक्ट कुकर बंद नहीं करना, धीमी आंच पे। और जैसे आपने आधा ग्लास आपने सब चीज़ भिगोई है तो 1.5 गुना आपको पानी रखना है। आपको बहुत गाढ़ी खिचड़ी नहीं बनानी, रनिंग फॉर्म में आपकी खिचड़ी रनी होनी चाहिए तो बच्चा अच्छे से
आनंद लेके उसको खाएगा। अब डायरेक्ट कुकर को बंद नहीं करना है, पानी में अच्छा बॉईल आने दें, उससे टेस्ट अच्छा आता है। अब आपको क्या चीज़ ध्यान देना है कि आप नींबू छोटे बच्चों में वैसे यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो बच्चे को डेली ऑरेंज आप दो। विटामिन सी बच्चे के बोन्स के लिए, ब्रेन के लिए और वेट डेवलपमेंट के लिए, आयरन बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं क्या करती हूँ कि हर जो भी बच्चा मेरा खाता है उसमें हाफ नींबू, उसको जैसे आप खिचड़ी में भी यूज़ करेंगे तो इसका अलग ही टेस्ट आएगा। आप लोग आ सकते हैं तो मेरे घर पे मोस्ट वेलकम है, और सारे बच्चों को लेके आए तो डेफिनेटली बच्चों का वेट गेन होगा ही होगा। अब इसमें अच्छा सा बॉईल आ गया है तो आप 3-4 विसल लगा के इसको तैयार कर सकते हो। तो आपने देखा, एक खिचड़ी आपको बनानी है। खिचड़ी को आप बिल्कुल अंडररेटेड ना लीजिए, इसमें सारे हेल्दी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। साथ में आप अपने हिसाब से सीजनल वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। बस आप अब एट द एंड जब इसको आप बंद करेंगे, तो मैं भूल गई, इसमें थोड़ा सा आपको घी ज़रूर ऐड करना है। घी से क्या है कि बच्चे को थोड़ा सा फैट मिलेगा और ब्रेन के लिए भी हेल्दी रहता है। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताएं। संडे को मैं कोशिश करूँगी कि बच्चे के वेट गेन के लिए एक कोई रेसिपी मैं आपको बताऊँ, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है, और अपने भी एक्सपीरियंस शेयर करो, अपनी रेसिपी भी शेयर करो, सो दैट मैं भी ट्राई करूँ उसको। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, वीडियो शेयर करना। बाय।